बीजेपी की कोई तैयारी है, और फिर है तो फिर इसके पीछे क्या योजना चल रही है? लगता ऐसी कोई बात है। ये कई बार अपनी पार्टी के कुछ लोगों को भी संदेश देने के लिए कहा जाता है। अब मोहनलाल ब्रोली जी कांग्रेस को संदेश देना चाहते हैं। अपने अंदर जो असंतुष्ट विधायक हो रहे हैं, राम कुमार गौतम है और राव इंद्रजीत जी का मैं भाषण सुन रहा था, मुख्यमंत्री मंच पे थे, किस तरह की बातें दोनों पार्टियों में असंतोष हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो जो 2 वर्ष वाली बात कर रहे थे। हम चौधरी रंजीत सिंह को कौन से 2 वर्ष पहले लेके उनको टिकट दी गई, पहले टिकट अनाउंस की गई 10 मिनट, अशोक तंवर के साथ क्या हुआ, नवीन जिंदल के साथ क्या हुआ, किरण चौधरी के साथ क्या हुआ। ये पॉलिटिकली जो भी बातें हैं, मुझे ये लगता है मोहनलाल ब्रोली जी ने ये, अब साधारण भाषा में कहें तो धूल में लठ मारने जैसी बात है, ना इस प्रकार की कोई बात है। हरियाणा में मुख्यमंत्री के मंच पर 2 विधायक गए और उन 2 विधायकों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। कोई भी विधायक भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इस समय कोई जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्द्वंद है और कांग्रेस में भी अंतर्द्वंद है, लेकिन इस प्रकार की आज हम कोई आशा लगाए बैठे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस टूट कर चली जाएगी, कोई जाएंगे, ये लोग बदलेंगे। हो सकता है जब चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के अनेक विधायक छोड़ के चले जाएं, कुछ कांग्रेस के चले जाएं। ये आया राम गया राम की धरती है हरियाणा, इसमें इस प्रकार की बातें होती रहती है। मैंने पिछली बार भी शायद आपकी डिबेट में कहा था, इस समय भारतीय जनता पार्टी में अधिकांश जो नेता है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस में जो अधिकांश नेता है वो इनेलो की पाठशाला से आए हुए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जो इनेलो की पाठशाला में आए हैं। श्याम सिंह राणा की टिकट घोषित इनेलो ने की थी, वो वहां जाके बीजेपी में चले गए, टिकट लेके मंत्री बन गए। तो ये चीजें राजनीति में चलती हैं। इस समय इस प्रकार का कोई भी मूव मुझे नहीं लगता। जो मोहनलाल ब्रोली जी ने ट्वीट किया है, किस लिए किया है, क्या उनकी पार्टी के जो लोग कुछ असंतुष्ट हैं, क्या उनको संदेश दे रहे हैं भाई तुम अपनी पार्टी में ठीक ठाक रहो, नहीं तो कांग्रेस के टूट के लोग हमारे साथ आने वाले हैं। अब ये मेरी समझ से राजनीतिक रूप से कम आने वाले कुछ समय बाद भाटिया साहब 26 में अप्रैल के आसपास, जहां तक मेरी जानकारी है, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। तो ये बहुत लंबा समय उसमें नहीं है, लगभग 10 महीने का समय बचा है। तो उससे पहले भी कई बार पार्टियां तैयारी करती हैं अपनी कि कैसे कैसे अब सेटिंग करनी है, उन सीटों पर जीत दर्ज करनी है, फिर से राज्यसभा में जाना है। तो क्या ये आने वाले कुछ महीनों को लेकर कोई योजना हो सकती है, या फिर जैसे आपने कहा कि हवा में तीर छोड़ा गया है? नहीं शमशेर जी, देखो इस बार 37 कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस को एक सीट जीतने के लिए 30 वोटों की जरूरत है। पिछली बार 3 बार ऐसा चुनाव हुआ जब बहुमत विपक्ष के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार मैनेज किया। एक बार 1 वोट से किया, चाहे किरण का वोट था, कुलदीप का था, किसका था, वो जाने। लेकिन 7 विधायकों को, 7 में से भी 8 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर लेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ी पार्टी है, उसके पास सारे साधन हैं। उन्होंने कर्नाटक में क्या किया था, शिवसेना के साथ क्या किया था, लेकिन मुझे हरियाणा की स्थिति में कम से कम ऐसा नहीं लगता कि राज्यसभा चुनाव की एक सीट के लिए ऐसा कुछ होगा कि 8 विधायक छोड़ के जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में टूटन की कोई संभावना हो सकती है तो वो 2028 के बाद 29 में ही क्या स्थिति होगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग। ओंकार सिंह जी, जैसे ओंकार सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद की वो लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो कुछ बड़े चेहरे हैं जिन पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं, तो कहीं कोई बड़ा दाव तो नहीं खेल रही है बीजेपी की? ऐसा हो तो फिर उन लोगों का अगला पड़ाव क्या होगा? बीजेपी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये ओंकार सिंह जी का भी और भारतीय जनता पार्टी का और राजनीतिक लोगों का हुड्डा साहब की ओर इशारा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कम से कम भी हुड्डा साहब
कोई ऐसी गेम खेलेंगे। और अगर आज मैं बड़ी बात कह रहा हूं, वैसे कहना नहीं चाहिए, हुड्डा साहब भी अगर छोड़ते हैं तो 25 कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, ऐसा नहीं लगता। हर एक विधायक को, जो व्यक्ति विधायक बनता है, हरियाणा एक ऐसी छोटी स्टेट है, उसको लगता है दूसरी बार आम तौर पे 55 से 60% विधायक दोबारा चुन के नहीं आते हैं। इसलिए 25 विधायक कांग्रेस को छोड़ेंगे ये मुश्किल नहीं है, संभव है। अतिशयोक्ति। ना तो हुड्डा साहब जाने वाले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। ये केवल राजनीतिक बहस हम कर लेंगे, टीवी पे कर लेंगे, लोग चौपाल पे बात कर लेंगे। मोहनलाल ड्रोली जी ने निश्चित रूप में अंधेरे में तीर मारा है। मुझे ये लगता है ये दोनों पार्टियों के असंतुष्ट लोगों को जाकर तीर लग सकता है, ताकि वो ठीक रहे। भारतीय जनता पार्टी को भी ठीक करने के लिए हो सकता है और कांग्रेस के लोगों को भी हो सकता है। टूटना मेरे को लगता है कम से कम हरियाणा में पार्टी कांग्रेस टूटने जा रही है, ऐसा नहीं है फिलहाल। संभावनाएं नहीं दिखती। राकेश जी।